हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एग्जाम पास में है, इसलिए हम अपनी पेंटिंग्स की सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। तो ये उस लास्ट के आगे का पार्ट है। मैं काफ़ी पेंटिंग्स बता चुकी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, जो नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके सामने जो लिंक में भी टेलीग्राम इंस्टाग्राम का वो है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इस तरह की पेंटिंग्स हम लोग डिस्कस करते हैं, उसका सब्जेक्ट, उसका मीडियम। क्यों? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लास्ट अपन ने की थी, लास्ट ये एंडिंग ये मसाचियो वाली थी, ट्रिनिटी। और इसके बाद हम आज का जो है पहला काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलूंगी। पेंटिंग्स बहुत आने लग गई हैं इस बार, ये सब मतलब क्वेश्चंस में भी आएंगी, पेंटिंग्स दिखा भी देते हैं, तो उसका स्टडी जरूरी है। ठीक है, तो आज की पहली पेंटिंग से शुरुआत करते हैं। पोटैटो ईटर्स। पोटैटो ईटर्स किसने बनाई है? तो पोटैटो ईटर्स जो है ये विंसेंट वैन गॉग द्वारा बनाई गई है। इनके बारे में हर कोई मोस्टली लोग जानते हैं। डच इम्प्रेशनिस्ट पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर है, मतलब कि उत्तर प्रभाववादी पेंटर हैं और डच से हैं। वॉन गोग म्यूजियम एम्स्टर्डम में, जो आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, ये इन्हीं के नाम पे है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ठीक है, प्लस क्या बोल रहे थे कि विंसेंट वैन गॉग आप सब जानते हैं कि बहुत कम एज में सुसाइड कर ली थी, तो उस तरह से वो उस चीज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये जो पेंटिंग है पोटैटो ईटर्स है, ऑयल ऑन कैनवास है, 1885 में बनाया है, तेल रंग है कैनवास पे। ठीक है, इतना जान लिया। लेकिन इसकी क्या स्पेशलिटी है? तो ये क्या है? पोटैटो ईटर्स मतलब वो आलू जो खा रहे, तो ये भी एक बात बोलूं आपको, बहुत सिंपल लोगों की बनाई है। ठीक है, मजदूर लेबर क्लास की पेंटिंग बनाई है, लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी ये है। आप थोड़ा सा जूम करवाती हूँ और देखिए। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। और आप उसको देखिए कि इसमें जो फेस दिख रहा है, आपको दिख रहा है फेस? ये जो फेस दिख रहा है आपको, ये वाले, ये फेस बहुत सुंदर खूबसूरत नहीं है। ठीक है, यही बताना चाह रही थी कि बहुत सुंदर और खूबसूरत नहीं है। इट्स जस्ट ये कि एक मिनट हो जाए सेटिंग। ये जिस तरह से बहुत बदसूरत से यूं कि भाई एक्चुअल में देखिए, कोई लेबर क्लास है तो वो बोलते हैं ना कि वैसे ही दिखेंगे ना, तो एक्चुअल में ही वो ऐसे दिखते हैं, तो हम उनको क्यों अलग सा बनाए? तो वो उस तरह सा किसने, वैन गॉग ने बनाया था। तो बस इसकी यही स्पेशलिटी है कि उन्होंने बदसूरत को बदसूरत ही बनाया। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि बदसूरत को बदसूरत बनाया। पोटैटो ईटर्स एक जनरली उसमें वो लोग हैं, तो जनरल मोड में बस वो दिखा रहे हैं। ठीक, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये है आपका एग ब्राइड। एग ब्राइड है, प्रदोष दास गुप्ता द्वारा बनाया गया है, ब्रॉन्ज से बना गया है और इसका समय है 1972। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर में बनाया गया है। प्रदोष दास गुप्ता को हम दो चीजों से बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। ये जो है कलकत्ता आर्ट ग्रुप 1963 में जो कलकत्ता आर्ट ग्रुप बना था, उसके फाउंडर थे और एनजीएम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के क्यूरेटर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो बस इतना है। एग ब्राइड जो एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर आपको सामने दिख रहा है ब्रॉन्ज का, ये किसने बनाया है? प्रदोष दास गुप्ता ने। ब्राइड स्कल्पचर भी प्रदोष दास गुप्ता ने बनाया, ये भी ध्यान रखना और इम्पोर्टेंट है, इतना तो आप ध्यान रखना ही है। ठीक, चलिए अब आते हैं, अगला है, ये भी इम्पोर्टेंट, आप सब जानोगे क्या है। लास्ट है आज का, नहीं लास्ट नहीं है, गलती से। ओके ओके, दो और ये एक और है, पिएटा। ठीक है, पिएटा जो है वो किसने बनाया है? तो हायर रेनाइसेंस की फेमस मूर्तिकार, पेंटर और आर्किटेक्ट जो हैं माइकल एंजलियो हैं, उन्होंने बनाया है। ठीक है, मीडियम इसका मार्बल है, 1498 में सेंट पीटर बेसिलिका वेटिकन सिटी में बनाया है। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, शायद 5 की जगह 3 ही रह पाई, है ना? तो वो अभी इसको मैं इस ये लास्ट वर्क ही लेती हूँ।
थोड़ी गड़बड़ हो गई, शायद मैं उसमें आ नहीं पाई, ठीक? तो इस पे थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं पिएटा, हू इज़ पिएटा? तो मैडम मडोना हैं, मदर मैरी हैं, जो कि आपकी को ये स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है कि जीसस क्राइस्ट को एट द टाइम ऑफ डेथ वो अपने लैप पे लिए बैठे हैं, ठीक है? अपनी मतलब गोदी में लिए बैठे हैं और ये उनका जो है, ये रेनेसांस का स्पेशलिटी है, जो कपड़ों का सल आपको दिख रहा है, वो बहुत ओरिजिनल है और बहुत ही अच्छा बनाया है वो किसने? वो ही माइकल एंजेलियो की स्पेशलिटी थी। प्लस दूसरी चीज़ जो इसमें इमोशन है, वो इमोशन ज़रा भी दुःख वाले नहीं है बल्कि प्राउड वाले हैं, गर्व वाले हैं। किसकी? मदर मैरी के। प्लस तीसरी चीज़ कि आप जब यहाँ डेड फॉर्म दिखोगे तो वो एक्चुअल डेड फॉर्म दिखता है, मृत शरीर दिखता है। उसकी उनकी जो एनाटॉमी है वो पूरी मृत जैसी दिखती है। तो ये हम समझ सकते हैं कि माइकल एंजेलियो ने किस तरह इतने अच्छे से उसकी स्टडी करी है बॉडी एनाटॉमी की, वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये बहुत फेमस वर्क अ, माइकलएंजेलियो का, ठीक है? नेक्स्ट जो है अब अपन जो पेंटिंग वाला सेशन है अगले उसमें लाएँगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।